हाँ, 14/11/25 का ये वीडियो बन रहा है। कक्षा 10 प्रश्नावली 13/3 माध्यक या माध्यिका मीडियम जिसे आप कहते हो, माध्यक का माध्यिका मीडियम। ठीक, प्रश्न 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, अपनी माध्यक निकाल के दे दिए हैं, तो माध्यक आप निकालते थे, माध्यक का माध्यिका वो निकाल के दिया जा चुका है 28.5 हो, तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में, ये प्रश्न नीचे लिखा है, यक्स यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वाई लिखा है, दोनों के मान निकालने हैं। तो प्रश्न नीचे लिखा है वर्ग अंतराल बारंबारता, प्रश्न में ही है 0 से 10 की बारंबारता 5, 10 से 20 की बारंबारता यक्स, 20 से 30 की बारंबारता 20 है, और 30 से 40 की बारंबारता 15, 40 से 50 की वाई लिखी गई है, और 50 से 60 की क्या है 5, और उसके बाद योग भी दिया है प्रश्न में 60 है। योग का मतलब यन का मान दिया है, यन का मान दिया है। ठीक, अब प्रश्नोत्तर नंबर 2 देखिए, अब हल कर रहे हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता, एक कॉलम आपको अपनी तरफ से बनाना पड़ता है, संचयी बारंबारता, यानी माध्यिका में आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, 2 कॉलम पेपर में दिया रहेगा, उसको सेम वही उतार लीजिए। अब वर्ग अंतराल को कहते हैं क्लास इंटरवल, इंग्लिश में लिख दीजिए CI, बारंबारता फ्रीक्वेंसी का CF लिख दीजिए शॉर्टकट में, इसको लिख दीजिए CF। क्या लिख दीजिए? CF माने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, इंग्लिश में CF लिख दिया जाता है। क्या लिख देते हैं? CF लिख देते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, अब उसके बाद अब बारंबारता, पहली बारंबारता 5 है, पहली संचयी भी बराबर होती है। अगर यहाँ 5 लिखा तो यहाँ भी 5 उतार लीजिए। अब तिरछा जोड़ते जाते हैं, 5 में x जोड़ेंगे जुड़ेगा ही नहीं, 5 धन x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 गिनती है, x अक्षर है। अगर 5 गुणे x होता तो 5x आता। तो बच्चे गलती यही करते हैं, 5 में x जोड़ते हैं तो 5 x लिख देते हैं, वो गलत है। 5 गुणे x कहेंगे तब 5x आएगा। 5 धन x में कभी जुड़ेगा नहीं, 5 गिनती है, x अक्षर है, जुड़ नहीं सकता, 5 धन x ही लिखिएगा। फिर आगे 20 है, 5 में 20 जोड़ दो, 20 5 25 धन x हो गया। 25 में 15 जोड़ो, 25 5 30 10 40 धन x हो जाएगा। फिर y लिखा हुआ है, 40 धन x में y जोड़ोगे, 40 धन x धन y हो जाएगा। 40 धन x धन y में 5 जोड़ोगे, 40 5 45 धन x धन y हो जाएगा। जो इसका अंतिम आता है, इसका जोड़ भी आता है। देखिए बारंबारता जोड़ आया है, 45 धन x धन y जोड़ के देख लो, 5 20 5 25 5 30 10 40 5 45 धन x धन y, 45 धन x, जो इसका अंतिम है संचयी बारंबारता का, वही इसका बारंबारता का योग भी आएगा। और यहाँ यन का मान 45 धन x धन y दिया गया है, और यन का मान यहाँ पेपर वाले ने 60 दिया है, यानी दोनों इक्वल है, यानी 45 धन x धन y बराबर 60 है कहने को। तो ठीक, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप पहले क्या निकालेंगे? माध्यक वर्ग निश्चित करेंगे। इसमें अगर नहीं दिया गया माध्यक निकाल के दे दिया है, इसी से माध्यक वर्ग निकाला जाएगा। अगर नहीं दिया है तो आप n/2 निकालते हैं, जैसे पहले वाले सवाल में n/2, n जैसे मान लीजिए है तो उसका n है जितना रहता है उसका बटा 2 करके जिसमें पड़ता है संचयी बारंबारता देखते हैं। लेकिन इसमें दूसरी तरह सवाल है, माध्यक दिया गया, किसी माध्यक देखेंगे 28.5 जो प्रश्न दिया है वो किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। 0 से 10 पड़ेगा नहीं, 28.5 28.5 0 से 10 पड़ेगा नहीं, 10 से 20 पड़ेगा नहीं, 20 से 30 में 28.5 पड़ेगा, 20 से 30 में 28.5 है ना। तो 20 से 30 में अगर है तो माध्यक वर्ग बनेगा 20 से 30। ठीक, तो अब यल लिखा है मैंने, यल जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मैंने यल लिख दिया, ये बाद में लिखा गया है, थोड़ा पहले लिखा गया, ये तो सब मीडियन यल। अब इसका फार्मूला लिखिए, यल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट बंद इनटू H, मीडियन बराबर यल जो है दिया हुआ है, यल का मान कितना दिया है? यल है लोअर लिमिट, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 है, तो 20 हो गया, धन n/2, n का मान दिया है 60 है, इसको 60 लिख लीजिए, 60/2 काट दीजिए, 2 1 2 2 3 6 30 ऋण। अब यह है
CF है माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। पहला वाला वर्ग है ये 10 से 20, इसकी संचयी बारंबारता है 5 धन x। तो मैंने लिख दिया CF 5 यानी संचयी बारंबारता 5 धन x से हस्सो कर दीजिए 5 धन x बटे माध्य F है माध्यक वर्ग की बारंबारता या माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, इसकी बारंबारता और कलम ये है 20 है। यहाँ F लिख दीजिए 20 के सामने, यहाँ 20 लिख दिया गया। गुणे यह है वर्गांतर। H जो है ये वर्गों के बीच में जो अंतर है 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर है सामने, तो यहाँ 10 लिख दिया जाएगा। ठीक, गुणे 10। अब मीडियन का मान दिया गया, मीडियन मान माध्यक या माध्यिका दिया गया 28.5 यहाँ दिया प्रश्न में, तो यहाँ 28.5 लिख लीजिए बराबर 20 धन 30 ऋण। अब एक ब्रैकेट खोल दीजिए, धन 5 है ऋण 5 हो जाएगा, ऋण धन x ऋण x हो जाएगा बटा 20 गुणे 10। बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा कि यहाँ भी छोटा लगाना है, यहाँ दोनों छोटा हो जाएगा, इसलिए ये आगे वाला बड़ा ब्रैकेट कर दिया मैंने, जो अलग हो जाए 28.5 और धन 20 को इस साइड बनाएंगे, बाईं साइड बनाएंगे, इसको कहते हैं पक्षांतर करना। तो इधर आएगा ऋण 20 हो जाएगा बराबर, आगे लग जाएगा बराबर लग गया। अब 30 में से 5 घटाया मैंने 25 ऋण x हो गया बटा 20 हो गया, गुणे 10 कर दिया, काट दिया। 10 पर पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, 10 1 10, 1 लिखेंगे ऊपर, 10 दूना 20 2 नीचे। अब घटा देंगे 28.5 में 20 है 20 8 18.5 बराबर 25 ऋण x बटा 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे। ये भिन्न का सवाल, मतलब ये जो है अगर है तो ये भिन्न के रूप में ये भी भिन्न बना ले, नीचे 1 मान ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो आसान हो जाता है तिरक गुणा करना, तिरछा गुणा करें। तो इसमें अज्ञात राशि वाला पहले गुणा होता है, ज्ञात वाला बाद में। तो 5 25 ऋण x आप बोलते जाएंगे, 25 ऋण x 25 ऋण करेंगे, 25 ऋण x के 25 ऋण x ही तो आएगा बराबर होगा। जब इधर की बारी बराबर लगाइए, 8.5 को 2 से गुणा करें, 2 5 6 10, 2 8 16 17, 25 ऋण x बराबर क्या होगा 17.0, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए 0। अब 0 हटा दीजिए अगली लाइन में, 25 ऋण x बराबर 17.0, कोई वैल्यू नहीं। अब आया पक्षांतर करें, माइनस x बराबर 17 स्थिर रहेगा, धन 25 यहाँ है, उधर जाएगा ऋण 25 हो जाएगा। तो ऋण x बराबर ऋण 8 है, ऋण 25 में से धन 17 निकलेगा, ऋण वाला ज्यादा का चिन्ह लगे ऋण 8। अब x बराबर ऋण 8 बटा यहाँ 1 x देगा, यहाँ 1 छिपा रहता है, यहाँ नीचे 1 लिख दीजिए। अब ऋण ऋण मैंने काट दिया है, बाद में काटा है, काटा इसको। अब बचा 8 बटा 1, 8 बटा मतलब 1 से भाग देंगे, 8 में 8 है, x मान 8 आ चुका है, एक उत्तर आ गया x मान 8। अब आपने यहाँ देखिए लिखा है 45 धन x धन y बराबर 60, ये भी है ये भी है, मैंने इतना बराबर इतना, तो लिख दीजिए 45 धन x धन y बराबर 60। 45 धन x की वैल्यू 8 है, ये आ चुकी है x की वैल्यू आप मान रख दीजिए, x का मान 8 है, धन y बराबर 60। अब 45 में 8 जोड़ दिए, 45 60 53, धन y बराबर 60। अब आगे क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा 60 स्थिर रहेगा, धन 53 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस 53 हो जाएगा। तो y बराबर 60 में 53 7, y बराबर 7 आ गया। अब ये पूछ भी रहा था पेपर, x का मान बताओ y का मान बताओ, x बराबर 8 y बराबर 7। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्नावली 1303 मैंने लिखा है, इसका दूसरा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग थलग है उससे पहले से। पहला सवाल, इसके बाद पांचवा, ध्यान सुने, पांचवा छठवां सातवां, पहले की तरह आप लोग पांचवा भी लगा लें, छठवां भी लगा लें, सातवां भी लगा लें। आप लगाएंगे हम लगवाएंगे नहीं, जहां फंसेंगे काटने पीटने वो हमसे बताइए। पहला सवाल पहले पक्का करिए, पहले अगर पक्का हो जाए तो पहला अगर आपको पक्का, पहले 2-3 बार पहला लगाइए जो हमने लगवाया, पहला अगर पक्का हो गया तो पांचवां भी पक्का हो जाएगा, छठवां भी पक्का हो जाएगा, सातवां भी पक्का हो जाएगा। यार आप कुछ करो, आप लोग ही नहीं करोगे तो बेकार हो जाओगे। आप भी करो, काटना पीटना सीखो, नहीं आता है मुझसे पूछो, ठीक करना आप ही को। जो एक टाइप के सवाल हैं वो हम एक बताएंगे, उस अब आपके लिए छोड़ेंगे, आप नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। डरो नहीं, गलती करो, सही करो, जैसे भी करो, रफ पे करो, ला के दिखाओ, अगर उत्तर मिल जा रहा है तो आपका सही है, तो गलत है, ठीक, ध्यान सुने। और उसके बाद जो है ये आपका दूसरा